हम खानदान के लिए नहीं जिया करते, इस्लाम के लिए जिया करते हैं और इसी के लिए जिया करेंगे। आज 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 पूरी दुनिया चुप है, चुप है, पूरी दुनिया चुप है, लेकिन उनकी हिम्मत को सलाम, सुभान अल्लाह, उनके जज्बे को सलाम, सुभान अल्लाह। ईमान वालों, लाशें गिर रही है फलस्तीन में, किले गिर रहे हैं कुफ्र के, बच्चे तड़प रहे फलस्तीन में, कुफ्र तड़प रहा बड़ी बड़ी हवेलियों में, इसलिए कि आने वाली जनरेशन हर धर्म की ये कह रही है ये कौम कौन सी कौम है, ये कौम कौन सी कौम है, ये बिरादरी कौन सी बिरादरी है, इनकी मावों के दूध की तासीर कैसी है, इनके वजूद में जो दीन है वो कौन सा दीन है, इनके सीने में जो महबूब है वो कौन सा महबूब है। तो सब यही कहने पर मजबूर है कि अगर ये फौजियों की जमात होती तो इस्राइल से शिकस्त खा के बैठ गई होती। ये नबी के आशिकों का लश्कर है, ये कभी न थकता है न कभी झुकता है। नारे तकबीर, सारा मजमा हाथ उठा के इस्तिकबाल करे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन समूह नवाबगंज बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलिया भी कहता है काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, इमाम अहमद रजा से बदअकीदों को इसीलिए तकलीफ होती कि पूरी दुनिया अरब यहूदियों की रजा की बात करे, शाह सलमान मक्के मुअज़्ज़मा की हुर्मत बेच के हवेली बनावे, शाह फहद मक्के की शौकत बेचकर कोठी बनावे, लेकिन भारत के बरेली में एक इमाम अहमद रजा है जो लेटा है बरेली में और पूरी दुनिया में एक ही नारा दे रहा है, उन्हें जाना। बोलो बोलो बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना। अहले स्टेज की दुआओं के साथ तवज्जो चाहो। क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें जाना, दिल लगा ले। क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, प्लीज एविटे नहीं, उन्हें जाना। मेरे अजीज, यही ईमान है, यही जाने ईमान है, अल्लाह अल्लाह, यही मताए निजात है। अल्लाह अल्लाह। हम माना मैंने, हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, मुजरिम हैं, क्या बात है, हम मुजरिम हैं, बुरे हैं, अल्लाह, लेकिन मेरी भी कीमत है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहो, मेरी भी कीमत है, कीमत है, कीमत है। घर में नहीं, समाज में नहीं, माशरे में नहीं, एक बुनियाद पर कीमत है। क्या बात, हम बुरे, हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, लेकिन अगर मेरे महबूब का, मेरे नबी का राई के दाने के बराबर भी मेरे दिल में एहतराम बचा है ना, राई के दाने के बराबर भी मेरे दिल में नबी का एहतराम और अजमत बची है। गर्चे हम बुरे हैं, लेकिन मेरी भी कीमत है यार। कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन, तवज्जो चाहो, कल कयामत के दिन मेरे जुर्मों ने मेरी कीमत भी बढ़ा दी। अमा यूं ही नहीं कहा बरेली के इमाम ने कि भीख लेती है गुनाह,
भीख लेती है गुनाह। परहेजगारी, हाय 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 हाय। बस इस तरफ जाऊंगा तो फिर ये रूट लंबा निकल जाएगा। मेरे अजीज, पूरी दुनिया में इस वक्त कुफ्र कांप रहा। अरे सोच ईमान वाला, सोच। तू कुछ नहीं बोल रहा। बुलडोजर तेरे घरों को तोड़े तो चुप। मस्जिदों के मीनारों को आवारा पागल की तरह बुलडोजर तलाशे, तुम चुप। तुम्हारे बेटे को जब चाहे तब कहीं भेज दे दहशतगर्द करके, तुम चुप। तुम्हारी चुप्पी ने सत्ता की हवेलियों में वो जलजला बपा कर रखा है कि 20% को दिखाकर 80% को रोज डराया जाता है। हाय हाय। रोज डराया जाता है। बस बलिया भी यहीं रुक कर अर्ज करे, महबूब, आशिक, महबूब, आई हाय हाय, महबूब, क्या बात। आशिक, महबूब। फितरत ये चेहरा देखे तब इश्क हो, सूरत देखे तब इश्क हो, जलवा देखे तब इश्क हो, रंग देखे तब इश्क हो। क्या बात है। तब इश्क हो। क्या बात। आए है। लेकिन यहां अजीब हाल है, जुल्फे देखी नहीं, इश्क हो गया। तलवे देखे नहीं, इश्क हो गया। सरापा देखा नहीं, जिंदाबाद। इश्क हो गया। और वो इश्क इतना गालिब हुआ, ऐसा हुआ। महबूब के लिए बेटा चाहिए, दे दो। जमीन चाहिए, दे दो। मकान चाहिए, दे दो। जान चाहिए, दे दो। अब इसको यहीं रोक लो जो पहला एक जुमला मैंने अर्ज किया। आशिक, महबूब, ये फौजियों का दीन नहीं, आशिकों का दीन है। अब दिल लगाओ। बारे मेरे आला हजरत, क्या बात। हजरत रोज पैदा होते यार, आला हजरत कभी कभी पैदा होता। तवज्जो चाहो, दिल लगा में, दिल लगा में, बस दिल लगा लो। उलमाए कराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहो। क्या कहा? उन्हें जाना। क्या कहा? उन्हें जाना। जोर से क्या कहा? उन्हें जाना। अल्लाह अकबर। क्या कहा? उन्हें जाना। उन्हें जाना। उन्हें जाना। जानने से पहले जाना, फिर माना। पहले जाना, फिर माना। मानने के लिए जानना जरूरी है, मानने के लिए जानना जरूरी है। और मेरे रब ने क्या बात। पहले नबियों को भेजकर महबूब को जनवाया। बोल यार, अरे बोल यार, बोल। तवज्जो चाहो। जितने नबी आया, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। एक बड़ा प्यारा नुक्ता आ गया। जी, मौलाना, जितने नबी आए, उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, सिफत का ऐलान किया। क्या बात है हजरत, क्या बात। सिफत और नबूवत और सिफत ही नबूवत थी। सिफत ही नबूवत थी। सिफत ही नबूवत थी। वही ऐलान आम था। किसी ने कलीमुल्लाह कहा, ये सिफत है। किसी ने खलीलुल्लाह कहा, ये सिफत है। किसी ने नजीबुल्लाह कहा, ये सिफत है। किसी ने रूहुल्लाह कहा, ये सिफत है। किसी ने सफीउल्लाह कहा, ये सिफत। क्या बात है। लेकिन रसूलुल्लाह किसी ने नहीं कहा। वाह वाह वाह। अरे वाह। अरे बोल यार, वाह। मानने के लिए जानना जरूरी। ए आदम जनवा दो, ए मूसा जनवा दो, ए याकूब जनवा दो, ए यूसुफ जनवा दो, ए इसहाक
जनवा दो, ए खलील बता दो, ए यूसुफ समझा दो, ए शीश समझा दो, ए कलीम बता दो, बता दो, बता दो। किसी ने खुद को रूहुल्लाह कह के बताया, किसी ने खुद को ज़बीहुल्लाह कह के बताया, किसी ने खुद को नजीबुल्लाह कह के बताया। क्या कहा? घबराओ मत, आने वाले हैं, परेशान मत हो, आने वाले हैं, बेचैन मत हो, आने वाले हैं। तो जितने नबी आए सिफत का ऐलान किए, और जब महबूब आए तो अपनी नबूवत का ऐलान किए। क्या कहा? क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। क्या कहा? इन्नी रसूलुल्लाह। अब दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा, शायद आपके समझ में बात आ जाए, लेकिन बोल दीजिए एक बार धीरे से, या रसूल अल्लाह। अब दिल लगाओ। मानने के लिए जानना जरूरी है, मानने के लिए जानना जरूरी, जानना जरूरी है। खैरियत तो है, मानने के लिए जानना जरूरी है। और याद रखना ईमान वालों, जब जान गए बिलाल, जब जान गए, वाह वाह, बोल यार, बोल बोल वाह, बोल वाह, बोल, वाह, 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 वाह। जब जान गए बिलाल क्या बात है? तो उमैया को बोल पड़े, ओए हाँ, तेरे कोड़े की चाबुक से बिलाल के जिस्म की काली चमड़ियां तो उतर सकती हैं, लेकिन बिलाल के दिल से महबूब की तस्वीर नहीं हट सकती। वाह। तब उमैया कलेजे पर पत्थर से पत्थर रख के टकरा के कहता, बिलाल दर्द हो रहा कि नहीं? क्या बात है हजरत। बिलाल मुस्कुराकर कहते, ओ अकल के टुअरे, पत्थरों की चोट से, पत्थरों की चोट से क्या बात है। हड्डियां तो तोड़ सकता, हौसले नहीं तोड़ सकता। मुझसे पूछता कि दर्द हो रहा कि नहीं? अम्मा जिस्म में रूह हो तब दर्द हो, जिस्म मेरे पास है, रूह तो नबी के कदमों में डाल रखा है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। तब बरेली के इमाम तसब्बुर में सफर फरमाते और क्या कहते, जानो दिल। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, अरे क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काश स्टेज वाले थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा देते। क्या क्या कहा? जानो दिल, वाह, होशो खैरात, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, कोई बात नहीं, सारा तो सामान गया। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें जाना। बिलाल को वैया पत्थर मार के पूछता, दर्द नहीं होता? बिलाल कहते, जिस्म मेरा हो और जिसमें रूह हो तब न दर्द हो। मैं क्या जानू तेरे पत्थरों की चोट को, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। अल्लाह अकबर। लटका दिए गए खुबैब सूली पर, जवाब नहीं हजरत, वाह। लटका दिए गए खुबैब सूली पर, हुक्मरा कहता अब भी वक्त है, सिर्फ इनकार कर दो, जिंदगी बख्श दूंगा। खुबैब कहते कि अकल के टुअरे, अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, अगर करोड़ों जिंदगी रब दे तो हर जिंदगी उस महबूब पर निछारा करो। जिंदगी मेरी हो तो हमें दर्द हो, हम क्या जाने, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। वाह 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 वाह, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, उन्हें जाना। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं जी, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, उन्हें जाना। क्या बात, प्लीज, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। निकाह नहीं टूटेगा, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, सारा मजमा, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, मेरी रूह ने तो सिर्फ उन्हें जाना
हमारी सांसों ने तो सिर्फ, हमारी जिंदगी ने तो सिर्फ, हमारी धड़कनों ने तो सिर्फ, हमारी नस्लों ने तो सिर्फ, हमारी औलादों ने तो सिर्फ, हमारी बेटियों ने तो सिर्फ, हमारे बेटों ने तो सिर्फ, हमारे बाप दादा ने तो सिर्फ। तवज्जो चाहो, अब इसको इसी जगह रोक लो। अमा हम जाने तो क्या जाने, आदम ने भी उन्हें जाना, इसहाक ने भी उन्हें जाना, याकूब ने भी उन्हें जाना, शीश ने भी उन्हें जाना, फरिश्तों ने भी उन्हें जाना, फरिश्तों ने भी उन्हें जाना, उन्हें जाना। हजरत जल्दी निपटाइए प्लीज। ए बेटा बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, उठे बैठे नहीं। उन्हें जाना, अब दिल लगा लो इसी भारत में, भारत में, भारत में। बोल दो, बोल दो, अरे बोलो, बोलो। सुभान अल्लाह। इसी भारत में हुक्मरान ने पूरी ताकत लगा दी। याद रखना, एक है इस्लाम, एक है मुसलमान। मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना जाता है, मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना जाता है। और बलियाबी आज बरेली शरीफ के इस बड़े मजमे से अपने नौजवानों से सिर्फ भीख मांग के जा रहा है कि तुम ऐसा मुसलमान बन जाओ कि खानदान न तुझसे पहचाना जाए, इस्लाम तुझसे पहचान लिया जाए। बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तूने अपने वजूद से इस्लाम की पहचान करा दी तो याद रख, याद रख, तेरे खानदान की तारीख लिखी जाए न लिखी जाए, तेरी तारीख जरूर लिखी जाएगी। वाह वाह वाह, उन्हें जाना, उन्हें जाना, बोल दो, उन्हें जाना, अरे लहक के, उन्हें जाना, सारा मजमा, उन्हें जाना, सारा मजमा, उन्हें जाना, सारा मजमा। उन्हें जाना। अब इसको यहीं रोक लो, ये सऊदीया के ज़कात खोर अल्लाह अल्लाह, आज तक ये ना बोलने की हिम्मत जुटा सके। बहुत सुभान, आज तक, आज तक क्या हो गया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला। नारे तकबीर। जो जहाँ है वहीं बैठा रहे, कोई नहीं उठेगा। असद इकबाल साहब की आमद हो रही है और तकरीर लाजवाब है। सुभान अल्लाह। सारा मजमा तकरीर का इस्तकबाल करे और असद इकबाल साहब का भी इस्तकबाल है। हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत जनाब असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तावी। सुभान अल्लाह भाईजान, सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना, ऐसा है उल्टा पलटी जितनी जल्द करनी हो कर लो प्लीज। बस 5 मिनट और। बस 5-7 मिनट और बलियावी को बर्दाश्त कर लीजिए। सुनेंगे 5 मिनट? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें यार, मैं तकरीर करने आया हूं, अपना मजार बनवाने थोड़ी आया हूं। सुनोगे तो बोलो रंग में, जोर से,
अब इसको इसी जगह रोक लीजिए हजरत। जी। उन्हें जाना, हाँ, बोल दे। उन्हें जाना। आज तक एक बयान नहीं आ सका, न देवबंद वालों का, जी। न जमात इस्लामी का, जी। न अहले हदीस का, जी। और काबे की कुंजी दिखा रहे पूरी दुनिया को। अरे काबे की चाबी रख लेने से यार कोई ईमान वालों का रहनुमा नहीं होता। क्या बात है हजरत। चाबी थी, चाबी थी अबू जहल के पास, क्या बात है। और इतना ढांसू कब्जा था क्या बात है हजरत। वाह कि वाह, वो वाह। खम ठोक के बोलता था, हम चाहे तो मुस्तफा को तवाफ करने दे, हम चाहे तो ना करने दें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन दादागिरी बहुत दिनों तक नहीं चली, नहीं चली। हिजरत नबी ने फरमाई, दादागिरी नहीं चली अबू जहल की। और इस राज से पर्दा तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम ने उठा दिया और बता दिया, लोगों, उमर जब तक काबे पर कब्जा करके बैठा था अल्लाह को न पा सका। लेकिन जैसे ही उमर ने काबतुल्लाह छोड़कर कदमे रसूलुल्लाह पकड़ लिया, आहा। अल्लाह मिल गया, रसूलुल्लाह मिल गए। अब यहीं रोक लो। हजरत बहुत थे, हाँ। आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? वाह, खानकाहों में हजरत थे, क्या बात है हजरत। दरसगाहों में हजरत थे। जी। बलिया भी सूली पर लटक करके भी ये बात फख्र के साथ खम ठोक के बोलेगा, गौसे आजम की अजमत दाव पे लगी थी, नबी का नामूस दाव पे चढ़ा था, हाँ सहाबा की हुर्मत हाँ। निशानी पर, क्या बात। अहले बैत की रिफात अल्लाह 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 मजरू हो रही थी। अल्लाह अल्लाह। न खानकाह से कोई हजरत निकले, हाय 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 न दारुल उलूम से कोई हजरत निकले, हाय। लेकिन बरेली के सौदागरान से नकी अली खान का एक लख्ते जिगर निकला, जिसने पूरी दुनिया के कुफ्र का कलेजा चीर के रख दिया और बता दिया कि सुनो, हाय हाय। सुनो, जो सत्ता के टुकड़े खोर हैं हाय हाय हाय। वो चुप रहेंगे, जो मदीने के मुस्तफा का सत्ता खोर है वो कभी चुप नहीं रहेगा, सुभान अल्लाह। वो कभी सुभान अल्लाह। चुप नहीं रहेगा। लेकिन आज सुपाड़ी ले रखी है कुछ लोगों ने गुमराह करने की। हम अपने जवानों से कहेंगे होशियार हो जाना, होशियार हो जाना। मौलाना इस वक्त खुद का दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो खून खानदान दिखाया जाता है। अल्लाह। बंद करो ये सौदागरी, मत अंधभक्त बनाओ और ये प्रोपगंडा बंद करो कि बरेली के इमाम अहमद रजा सैयदों से मोहब्बत नहीं करते। ये दुकान बंद करो, क्या बात। बंद करो। इसलिए कि दुनिया ने सैयद को पढ़ के सैयद माना है, हाय 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 हाय। बरेली के इमाम अहमद रजा ने सैयद को सूंघ के सैयद मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तो नबी की आल का सच्चा इश्क ला, आले पैगंबर की खुशबू हर वक्त मिला करेगी। क्या बात है। जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीज, जब हजरत लोग थे ही तो आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ये तय है कि जब कई हजरत लड़ते हों, जी। जब कई हजरत लड़ते हों, क्या बात है।
तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। दो हजरत लड़ रहे थे आपस में, एक असद इकबाल हजरत और एक नाज़िम इजलास हजरत मौलाना इमरान हजरत, ये दोनों लड़ रहे थे। मैंने पूछा भाई लड़ाई की वजह बताओ। तो मौलाना इमरान ने कहा कि जहाज 1.5 हाथ का है और असद इकबाल हजरत जिद पर हैं कि नहीं साहब 150 फीट का है। मैं भी सोचते रहा यार ये जहाज है या प्लास्टिक है, ये 1.5 हाथ ये 150 फीट, लड़ रहे हैं फैसला ही नहीं हो पा रहा, फैसला ही नहीं। इसी बीच में एक हजरत निकल आए, बोले इमरान हजरत आपने जहाज कहां से देखा? बोले मैं अपने मकान की छत पे हर रोज देखता हूं, इधर ही से आता जाता। तो बड़े हजरत ने पूछा कि असद बाबू आपने कहां से देखा? कहा कोलकाता से जहाज पे चढ़ के लखनऊ आया हूं। तो बड़े हजरत ने कहा दोनों तो ठीक हो, लड़ते क्यों हो? जिसने जहाज को दूर से देखा उसे 1.5 हाथ का दिखाई दिया, और जिसने जहाज को करीब से देखा उसे 150 फीट का दिखाई दिया। अमा देख तो दोनों रहे थे, एक पैजामा उठा के देख रहा था और एक दिल मदीने वाले मुस्तफा की गलियों में बिछा के देख रहा था। जो पैजामा उठा के देख रहा था उसे नबी अपनी तरह दिख रहे थे, अहमद रजा दिल लगा के देख रहे थे तो मुस्तफा नूरू नला नूर दिख रहे थे। बस आखिरी पहलू की तरफ आ जाओ। आज के जलसे और आज की भीड़ का कोई एजेंडा है कि नहीं? क्यों घर छोड़ के आए हो बताना पड़ेगा बलियावी को। क्यों इतना बड़ा खर्च किया, इतना बड़ा एहतमाम, लाइटिंग, टेंट, माइक, लाइट, शामियाना। अगर भीड़ लगाने के लिए आए हो तो याद रखना एक जत्था हो सकता है, एजेंडा नहीं। इसलिए बलियावी आज अपने आका करीम की बज़्म मिलाद का वास्ता देकर तुझसे पूछता है, बता तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। याद रखो अगर बिल्डिंग बनाना तेरी जिंदगी का मकसद है तो धरती पर जलजला भी आता है, याद रखना। फलक बोस कोठियां सेकंडों में जमी बोस हो गई, ये भी तारीख है। और अगर दौलत कमाने के लिए जिंदा हो तो अब डकैत और चोरों की कोई जरूरत नहीं, ईडी सीबीआई काफी है निपटने के लिए। इसलिए बलियावी तुझसे पूछता है, तुम्हारा मजहब वो नहीं है, तुम्हारा मजहब वो नहीं है कि तुम्हें डर हो कि अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। तुम्हारा मजहब वो नहीं। अरे अभी लिख ले, जो बना है वो बिका है।
बना है वो बिका है, जो बनेगा वो बिकेगा। क्या गजब की बात है। बलियावी यहीं रुक के कहता, ओए मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। हम मार्केट के खरीदे हुए खुदाओं का सजदा नहीं करते। जोर से जोर से जोर। मौलाना, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। क्या बात है, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, मेरे अल्लाह के पानी से। अब इसको यही रोक लीजिए, जो बनेगा वो बिकेगा। वो किसी और का खुदा है जिसे बंदा बनावे। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। अब जमाले मुस्तफा की तरफ आ जाओ। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। जनाब आपका नाम मैं भूल गया। जनाब हजरत मौलाना शमशादुल कादरी साहब से मुलाकात। मैंने पूछा, जनाब आप कहाँ से तशरीफ लाए? बोले बरेली शरीफ। तो अकीदत की निगाहों ने पलके झुका करके एहतराम कर लिया, मेरे पीर की नगरी से आया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। लिख लो बलियावी जो कह रहा है। भारत की हुकूमत की बात पूरी दुनिया माने ना माने कोई गारंटी नहीं, लेकिन रजा के मसलक की बात इस वक्त पूरी कायनात मान चुकी है। तब तो नारा लगता है दुनिया के हर कोने में, मसलके आला हजरत। जोर से। तो इसलिए एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के हो जाए, बस्ती बस्ती करिया करिया। स्टेज वाले मेरी बिरादरी के हैं ना, उठा नहीं रहे। लगाओ ठोक के, ये तो आज के दौर में थर्मामीटर है। कल मेरे आला हजरत का नाम थर्मामीटर था, आज आला हजरत के मसलक के मजमे की पहचान का थर्मामीटर ताजुशरिया है। इसलिए देख ले, बस्ती बस्ती करिया करिया, और लगा जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब बलियावी यहां रुक के एक बात अपने बच्चों को, नौजवानों को नसीहत के तौर पर गांठ बंधवा रहा। तुम पर कोई जुल्म करे तुम बदला मत लेना, तुम पर कोई जबर करे तुम बदला मत लेना। मेरे नबी ने बदला लेना नहीं सिखाया, तारीख का हिस्सा। बलियावी को तो कहता है, हिंसा और अहिंसा की बात करने वालों, मदरसे की चटाइयों से जो तुझे डर लग रहा है ना, उसकी वजह यतीम गरीब नहीं है, सच्चाई और सदाकत का रोब है किसी के कलेजे में दम तो इंटरनेशनल आलमी सतह पर आंदोलन और अहिंसा पर बलियावी से बहस कर ले किसी मैदान में। मुफ्ती आजम के इस कलंदर ने कपड़ा समेत चमड़ी न उतार दिया तो कहना, मेरे नबी ने बदला लेना नहीं सिखाया। ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह इशारा कीजिए,
सिर्फ पर समेट दूंगा, सिर्फ परों को दबा दूंगा तो ये रेजे की तरफ बिखर जाएगी आबादी। कौनैन के आका फरमाते, जिब्रील मुस्तफा बदला लेने नहीं आया है, राह में कांटे डाले गए, आका ने बदला नहीं लिया। मेरे आका करीम को लोगों ने साहिर कहा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। मेरे नबी को लोगों ने जादूगर कहा, मेरे मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। जब उमर तलवार लेकर चले थे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने यही तो कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी जान आप पर कुर्बान। हम पैसे कुर्बान करें तो फतवे बांटो हराम खोरो, सहाबा ने तो जाने कुर्बान की। बता तू ईमान वाला या वो ईमान वाले? आकाई रहमत से अर्ज करते, सैयदना यारे गार अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, या रसूलल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान। उमर के हाथों में जो तलवार चमक रही है, तेवर अच्छा नहीं है। कौनैन के आका ने मुस्कुराकर फरमाया, उमर बैठो सुकून से, बदला नहीं लिया जाएगा, बदला नहीं लिया, आने दो उमर को, बदला नहीं लिया जाएगा, आज बदल दिया जाएगा, आज बदल दिया जाएगा। और उसकी एक चमक देखनी है तो भारत में मेरे ख्वाजा को देख, जब पूरी हुकूमत लग गई, पानी बंद करके लग गई, बदला लेने के लिए लग गई, तो मेरे अताए रसूल ने बदला नहीं लिया कि तूने पानी बंद किया मैं भी बंद करूं, बल्कि गरीब नवाज ने निगाह उठाई, बदला नहीं लिया, 19 लाख को बदल के रख दिया। अब मैं इतने बड़े मजमे में तुझसे पूछूं, मैं अपनी कौम के जवानों से, अगर मावों की दूध की गैरत बेचे नहीं हो, बाप के खून की लाली का सौदा नहीं किए हो, नबी की इज्जत और हुर्मत तेरे कलेजे में अगर जिंदा है, तो बता बलियाबी को निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोल, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो इसलिए डर लग रहा। चारों तरफ से आवाज दो, निकाह आसान होना चाहिए कि नहीं? निकाह आसान होना चाहिए कि नहीं? बेटियों की आबरू बचनी चाहिए कि नहीं? इतने बड़े मजमे में है कोई कुंवारा नौजवान जो उलमा को गवाह बनाकर, मेरे आका करीम की मीलाद को गवाह बनाकर कहे कि बगैर किसी डिमांड और बगैर किसी तलब और बगैर किसी मांग के। हाँ, यहां रुक कर एक बात अर्ज करूंगा, अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, जलवा देखना हो तो चल बिहार झारखंड में। हिम्मत नहीं है मौलाना कि कोई करोड़पति अपने बेटे की बारात में डीजे बाजा पटाखा बुला के दिखा दे। अरे खूने जिगर की कमाई क्यों जलाया तूने? खूने जिगर की कमाई क्यों जलाया तूने? अपनी जिंदगी का एक एजेंडा तय करो कि तुम जिंदा क्यों हो।
बलियावी तुझसे दौलत नहीं, सिर्फ 5 साल मांग रहा, 5 साल। आज सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां कुफ्र के आंगन में जीनत बन रही है। मुजरिम बाप है, बाप मुजरिम भाई है। झूठ मत बोलो। सत्ता अगर न चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। बाप और भाई अगर न चाहे तो किसी की बेटी और बहन की औकात नहीं कि अपना कदम चौखट से बाहर निकाले। बेटियां मुजरिम नहीं, मुजरिम बाप है। इस्लाम को रुस्वा गैरों का बेटा नहीं, मुसलमान तू कर रहा तू। अपनी बहनों के हाथ से मोबाइल ले लो, छीन लो मोबाइल। बोल तुझसे रिश्ता उसी वक्त रहेगा जब तेरे हाथ में मोबाइल नहीं, कुरान रहेगा। मोबाइल छीन के कुरान दो, कुरान दो। ये मेरी माएं जो बूढ़ी हैं, सुन ले कान खोल के। कोई तावीज काम नहीं आएगी कब्र में, कोई हजरत नहीं बचाएंगे कब्र में। लेकिन बेटियों को पालने में तूने अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की कनीज बना दिया ना, तो तेरी बेटी कयामत के दिन तेरी शफाअत का जरिया बन जाएगी। इसलिए हम अपनी कौम के उन कुंवारे नौजवानों से कहूंगा, सुन, कहीं रिश्ता लगे ना तो बीवी मत तलाश, बीवी मत तलाश। लड़के के बाप हो तो बहू मत तलाशो, नौजवान हो तो बीवी मत तलाश, अपनी औलादों की मां तलाश। अपनी औलादों की मां तलाश, मां, वो मां तलाश, वो मां, वो मां। जब तेरी औलाद रोए ना तो उसे मोबाइल का गाना सुना के न बहलाओ। और नौजवानों, अगर चाहते हो कि तेरी जनरेशन में इनकलाब आवे तो बलियावी की एक बात गांठ बांध के जा, अल्लाह तुझे अच्छा और नेक रिश्ता अता करे, लेकिन शादी की पहली रात अपनी बीवी से कमिटमेंट कर ले कि देख, तेरे और मेरे वजूद से जो औलाद पैदा हो ना, वो मेरा सहारा बने न बने, मेरी बख्शिश का जरिया जरूर बने। वो तेरे लिए रोटी का सबब बने न बने, निजात का जरिया जरूर बने। बलियावी की बात ये लिख ले, तेरी औलादों को कभी किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बीवी को समझा दे कि औलाद पैदा हो, बेटा हो कि बेटी, अगर मेरी औलाद रोए तो उसके कान के करीब मोबाइल में डीजे गाना फजूलियात लगा कर मत रखना। रो रहा रोने देना, चीख रही औलाद चीखने देना, लेकिन पहले वजू करना है। वजू करके बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए मेरी औलाद को अपनी गोद में उठाना, उसे हया के आंचल में छुपा लेना, बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरी औलाद के मुंह में अपना सीना रखना। मेरा बेटा मेरी बेटी जब तक तेरा दूध पीते रहे तो मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना, तो मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना। अगर तेरी बीवियों ने तेरी औलादों को इस तरह दूध पिला दिया ना, तो याद रख, वो तेरा बेटा और तेरी बेटी इस्लाम के लिए एक नमूना बनेगी, नमूना। बस आखिरी बात पूछता हूं, क्या नौजवानों चाहते हो कि तुम्हारे, ये कितने घर की आबादी हो
रोकने के लिए बड़े बड़ों का हाथ नहीं पहुंच पाएगा। सिर्फ एक काम कर दो, और वो ये कि आज जलसा खत्म हो सुबह इसी मैदान में, इसी जगह हर मोहल्ले के 10-10 नौजवानों की एक लिस्ट बनाकर मीटिंग बुलाओ। हर गली से 10 जवान, हर मोहल्ले से 10 जवान, और एक अहदनामा तैयार करो। मेरे गांव में अगर किसी की बेटी की बारात आएगी तो बारात मुस्तफा के गुलाम की तरह आएगी, और मेरे गांव से अगर कोई बारात जाएगी तो मुस्तफा के गुलाम की तरह जाएगी। तो क्या चाहते हो, निकाह सस्ता होना चाहिए? जोर से बोलो, कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठा दो। तो सभी उठा लो, नीचे करो। अच्छा, इतने बड़े मजमे में कोई नौजवान ऐसा है जिसका निकाह नहीं हुआ, कुंवारा है? खड़ा हो जाओ। माशाअल्लाह। मौलाना अब तो नारा लगाइए, कुंवारे मैदान में उतर गए, इनकलाब आएगा। हाँ। इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक माँ का बेटा कुंवारा खड़ा हुआ, बाकी आप बेटा बैठना मत, तुम इस वक्त इबरत हो। 3 4 जो कुंवारे हो, जो बाप की औलाद हो, जानवर नहीं हो, वो खड़े हो जाओ। ऐ सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। मौलाना आप खड़ा होकर नारा ठोक दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पैगाम आला हजरत, नारे तकबीर। अब जितने कुंवारे खड़े हो, बोलो, अगर तेरा बाप एक मोटरसाइकिल और 5 लाख पर बेचे तो बिकोगे के टिकोगे? जोर से बोलो, बिकोगे के टिकोगे? जोर से बोलो, बिकोगे के टिकोगे? अपने बाप से बदजबानी मत करना, हाथ चूम के कहना अब्बा बेचना ही है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचिए, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दीजिए, ताकि हम भी सर उठा कर कह सके कल तक न हम बिके थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। यार जिंदा, सोहबत बाकी, बैठ जाएं। सलाम अलैकुम।